हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि अरहान स्वॉर्ड वॉकर से लड़ने को तैयार खड़ा था जो अचानक से इसके गांव में आ गया है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अरहान अपनी बेटन को लेकर खड़ा होता है। तब स्वॉर्ड वॉकर इसे देखकर कह रहा होता है कि ये लड़का, इसका शरीर तो देखने में ऐसा है कि लड़के को भी माफ कर दे, उनसे भी ज्यादा ग्रेसफुल, उनसे भी ज्यादा पतला। फिर भी इसके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा है कि इसने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग की होगी। वेल, इसे देखकर ऐसा लग तो रहा है कि इसने पुराने जो तरीके चले आ रहे हैं तलवारबाजी करने के, उन्हें नहीं सीखा है। उस तरह से तलवारबाजी नहीं सीखी है। फिर भी जिस तरह से इसने बेटन को पकड़ा है, जिस तरह से ये खड़ा है, इसका ये बैलेंस, इससे साफ पता चल रहा है कि जैसे कि तलवारबाजी के पुराने तरीके हैं जिन्हें हर कोई सीखता है, उसी की तरह ही ये भी अपनी ही एक स्ट्राइक में सामने वाले को खत्म करना चाहता है। एक बात तो साफ है कि ये लड़का मुझसे लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने बिगनर स्वॉर्ड को भी पार नहीं किया है, मतलब कि फर्स्ट स्टेज पर भी ये नहीं पहुंचा है। तो ये मुझसे कैसे लड़ेगा, इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। पर फिर भी ये मुझसे लड़ना चाहता है। दोस्तों, इस स्वॉर्ड वॉकर तो अरहान को देखकर ही उसकी ताकत के बारे में, उसकी तलवार चलाने के तरीकों के बारे में जान गया था, बल्कि उसे ये भी पता चल गया है कि अरहान ने अभी स्वॉर्ड बिगनर स्टेज को भी पार नहीं किया है। तब आगे स्वॉर्ड वॉकर कहता है कि ये लड़का भी तो अपने बारे में जानता होगा, ये क्या कर सकता है इस बारे में इसे पहले से ही पता होगा। फिर भी ये मेरे सामने इस तरह से खड़ा है और इसकी आंखों का ये लुक कितनी खतरनाक तरीके से मुझे घूर रहा है, ऐसे पूरा विश्वास है कि मुझे हरा देगा। हाँ, पूरी हिम्मत के साथ इस स्वॉर्ड वॉकर के सामने डटा होता है, वो पूरी तरह से लड़ाई करने को तैयार है। तब ये स्वॉर्ड वॉकर फाइनली इसकी हिम्मत को देखकर कहता है कि लगता है आधे मन से लड़ाई करना काफी नहीं होगा। तब स्वॉर्ड वॉकर इस अरहान को अपना ओपोनेंट मानकर इस पर अचानक से टूट पड़ता है। तलवार में इसकी माना कि वो सीधी रेखा दिखाई देती है जहां पर ये अरहान पर सीधे अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है। इस स्वॉर्ड वॉकर के चारों तरफ माना के धागे दिखाई दे रहे हैं। स्वॉर्ड वॉकर माना से घिरा हुआ भागता है इस अरहान की तरफ। ये वार करने से पहले सोच रहा था कि बस मैं इस लड़के के हाथ पर वार करूंगा और इसे घायल कर दूंगा ताकि तलवार छूट जाए और ये लड़ाई बच जाए। इस तरह से इस लड़के की जान भी बच जाएगी, मुझे फालतू काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड वॉकर इस अरहान के ऊपर वार करता है, अगले ही पल हम देखते हैं कि अरहान इसके वार को तो डॉज कर ही देता है, बल्कि वहां से उछलकर दूर चला जाता है। तब स्वॉर्ड वॉकर हैरान हो जाता है कि हाँ, ये लड़का, इसने मेरे वार को रोक लिया जबकि ये बिगनर लेवल पर भी नहीं पहुंचा है। पता नहीं क्यों अचानक से इसके चारों तरफ मुझे माना के धागे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये माना से घिर रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि खतरे के सामने होने की वजह से अरहान के अंदर अचानक से अलग ही ताकत आ जाती है। उसके चारों तरफ माना दिखाई देने लगती है। वो माना उसके केंद्र में यानी कि उसके हार्ट में इकट्ठा होने लगती है और फाइनली अरहान के अंदर एक छोटा माना हार्ट क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि लियम ने कहा था, जब अरहान की जान खतरे में आई तो उसने अपनी माना हार्ट को खुद ही बनाना शुरू कर दिया है। तब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड वॉकर तो अरहान के ऑरा को देखकर ही हैरान हो जाता है कि मैं समझ गया हूँ कि इस लड़के के अंदर माना हार्ट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर ये माना घुस रही है। पर बात ये है कि क्या ये माना इसकी तरह फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, या फिर ये लड़ने लायक ही है बस। कोई भी ऑर्डिनरी माना हार्ट फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट ही होता है, जिसके अंदर माना की प्रॉपर्टीज होती हैं, पर इसका माना हार्ट कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्टील की तरह सख्त है। चाहे मैं इस लड़के के माना हार्ट के बारे में समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक बात साफ है कि अब मेरी तरफ वो वार आने वाला है जहाँ पर इस लड़के की पूरी ताकत होगी। जो भी इस लड़के ने सीखा है, जो भी इस लड़के के अंदर ताकत है, वो सब ये एक ही बारी में मुझ पर डालने की कोशिश करेगा। वो स्ट्राइक जिसे कहते हैं स्ट्राइक ऑफ लाइफ टाइम, अब ये जल्दी ही आने वाली है। दोस्तों, सचमुच अरहान बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि बस एक ही खतरनाक वार करेगा और दुश्मन को मिटा देगा। अब दोस्तों, ये सारी बातें तो स्वॉर्ड वॉकर सोच रहा है अरहान के बारे में, लेकिन अरहान जिसकी ताकत बढ़ी है वो क्या सोच रहा है? अरहान सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने इसके पहले वार को तो रोक लिया, लेकिन असली बात यह है कि ये मैं अपने स्किल के साथ नहीं कर पाया हूँ, बल्कि कह सकता हूँ कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया कि मैं इसके पहले वार को, इतने तेज वार को रोक पाया हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा नाइट है, एक ऐसा दुश्मन है जिसने इससे पहले मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा है, बल्कि वार होते वक्त भी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि इसने मेरे हाथों पर वार किया था, ना कि मेरी कमजोर जगहों पर। ये एक नाइट है तो मेरे वीक स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन फिर भी इसने सिर्फ मेरे हाथों पर वार किया था क्योंकि ये मेरे हाथों से इस बेटन को गिरवाना चाहता था और शायद इसीलिए मैं इसके वार को रोक पाया हूँ। लेकिन आगे के वारों को मैं कैसे संभालूंगा? दोस्तों, अरहान ने किसी तरह से इसके पहले वार को तो रोक लिया है, लेकिन आगे की परेशानी उसके सामने तो अभी खड़ी ही है ना। वेल दोस्तों, बाकी कॉमिक्स के हिसाब से इस हीरो को ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाया गया है, ना ही इसे सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये धीरे धीरे ही ताकतवर बन रहा है, इसीलिए इसे दर्द भी महसूस होता है और ये ट्रेनिंग भी कर रहा है। अरहान आगे बताता है कि जिस तरह से मेरी तरफ वार हुआ था, इसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ को देखकर मैं समझ गया था कि
कि मैं इसे इस वार तो रोक लूंगा, लेकिन जब मैंने इसके वार को रोका मेरे इस छोटे शरीर पर बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ा है। जैसे ही मैंने इसके वार को रोका है ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा बोझ मेरे सामने था जिसने मुझे हिट किया और मुझे पूरे शरीर में दर्द सा महसूस हो रहा है, जैसे सुइयां चुभ रही हो मेरे चारों तरफ। दोस्तों स्वॉर्ड वॉकर का ऑरा अरहान के सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक भेड़िया इसे कुचलने को तैयार है, इसे खाने के लिए। तब अरहान कहता है कि भाई इस स्वॉर्ड वॉकर का वार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यही तो मैं चाहता था, इसीलिए तो मैं ये सारी हरकतें कर रहा था, बस यही तो मुझे चाहिए था। मैंने अपने अंदर एक माना हार्ट क्रिएट कर लिया है, द हार्ट ऑफ स्टील मेरे अंदर बन चुका है। दोस्तों अरहान को इस बात की खुशी तो है कि उसका माना हार्ट बन चुका है, लेकिन अभी भी वो इस बंदे के लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये बात तो अरहान पहले से ही जानता है। अरहान खुशी मनाए या फिर दुख मनाए इस बारे में समझ नहीं पा रहा होता है। अरहान अपनी बेटन के साथ फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा माना हार्ट बन चुका है, फिर भी ये आदमी जो मेरे सामने है मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। नहीं, मैं एक स्वॉर्ड बिगनर बन गया हूँ, लेकिन इस आदमी की ताकत को संभालने का भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे वो रास्ता चुनना होगा जो चुना था मेरे इस बेटन की पुरानी मालकिन ने। मुझे इसे हराने का एक नकली रास्ता बनाना होगा, अपने इस हार्ट ऑफ स्टील को इस्तेमाल करके इस सामने वाले बंदे को हराने का और इस बेटन की पुरानी मालकिन की तरह निडल का मास्टर बनने का। बेसिकली दोस्तों अरहान तो स्वॉर्ड वॉकर का कभी भी पहले सामना नहीं कर पाया है, लेकिन जिसकी निडल इसके अंदर है वो लड़की पहले एक स्वॉर्ड वॉकर का सामना कर चुकी है। तभी हमें यहाँ पर पुराना सीन दिखाया जाता है, यानी कि उस लड़की मैरी के बारे में बताया जाता है। ये वही दिन है जहाँ पर उसने पहली बार एक स्वॉर्ड वॉकर का सामना किया था। मैरी उस स्वॉर्ड वॉकर से हारने के बाद काफी टूट चुकी थी। वो अपनी टूटी हुई बेटन को हाथ में लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि क्या मैंने खुद को कितना ताकतवर समझा था, लेकिन इस स्वॉर्ड वॉकर के सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने तो इतने सारे दुश्मनों को हराया, लेकिन इस स्वॉर्ड वॉकर के सामने आते ही मेरी सारी शक्ति बेकार हो गई। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी लिमिट को बढ़ाना होगा। काफी दिनों बाद मेरे शरीर को इस तरह का दर्द, इस तरह का डर महसूस हुआ है, और ऐसे वक्त में, इस तरह से घबराहट के वक्त में मुझे बस एक ही बात याद आई, वो थी हेगल की आवाज, मेरे मास्टर जिन्होंने मुझे सिखाया था। यहाँ पे मैरी की यादों को वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेगल बेड पे लेटा होता है, जो कि इसका मास्टर है, वो मरने ही वाला है। ये मैरी से बात कर रहा होता है, कहता है कि मैरी देखो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया इस बेटन के बारे में, लेकिन तुम्हें पता है जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी तलवार की हद इतनी ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वो झूठे हैं। वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ना नहीं चाहते और वो असली ताकत भी नहीं जानते। तो ये है कि ऐसे लोगों में कभी भी अपनी ताकत को बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती है। असली बात यह है कि हर किसी के लिए एक ताकतवर दीवार पहले से ही मौजूद होती है, जिसे तोड़कर उसे आगे बढ़ना होता है। मैरी कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि कोई ना कोई तुमसे ताकतवर तुम्हें मिल जाएगा। ये डर हर किसी इंसान को कभी लगता है जिसने तलवार उठाई हो लड़ने के लिए, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो एक रास्ता है आगे बढ़ने का, अपने डर का सामना करने का और अपनी ताकत को बढ़ाने का। जब तुम्हारे सामने ऐसी कोई दीवार आ जाए तो उसके सामने खड़े हो जाओ, हिम्मत करो, डट कर उसे तोड़ने के लिए। मैरी लगातार हेगल की बातें याद कर रही होती है। तभी मैरी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके सामने स्वॉर्ड वॉकर आया था। तब मैरी उसके सामने दोबारा से हिम्मत करके खड़ी हो जाती है, जैसा कि हेगल ने इससे कहा था कि अपने सामने खड़ी दीवार को तोड़ दो, हिम्मत करो। इसी तरह से हिम्मत जुटाकर मैरी भी खड़ी हो चुकी है। मैरी स्वॉर्ड वॉकर से लड़ाई करने को तैयार हो जाती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तब मैरी कहती है कि चाहे हम कितनी भी बुरी हालत में हो, भले ही हमारी हालत बेचारों जैसी हो, हम घुटनों पर आ चुके हैं, फिर भी हिम्मत करो, खड़े हो जाओ उस दीवार को तोड़ने के लिए। उसके सामने तुम्हारी तलवार तुम्हारा साथ जरूर देगी और तुम उस दीवार को तोड़ोगे। तुम ये कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, इस बात पर विश्वास करो। और इस तरह से मैरी फिर से उस स्वॉर्ड वॉकर से लड़ने को तैयार हुई थी। बेसिकली दोस्तों ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अब अरहान के सामने स्वॉर्ड वॉकर नाम की एक बड़ी मुसीबत है, ऐसा ही बेटन की पुरानी मालकिन मैरी के साथ हो चुका है। जब उसके सामने एक ताकतवर स्वॉर्ड वॉकर आ गया था, पहले वो टूटकर गिर गई थी, वो हार भी गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वो हेगल की बातों को याद करके फिर से हिम्मत के साथ खड़ी हो जाती है। और यही अरहान करने वाला है। माना हट बनने के बाद भी अरहान अपनी ताकत की असली औकात जानता है, लेकिन अब मैरी की यादों के सहारे वो अपने सामने खड़ी स्वॉर्ड वॉकर नाम की दीवार को तोड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है कि हिम्मत करो और हो जाएगा, बस खुद पर विश्वास करो। और दोस्तों यहीं पर हो जाता है चैप्टर एंड। काफी बोरिंग चैप्टर था सचमुच ये
तो आई मीन लड़ाई आगे बढ़ ही नहीं रही 3 चैप्टर से। खैर जो भी होगा वो तो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।